बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसलाबाद के मुकामी होटल में सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी गुलाम दस्तगीर हैदर के मुताबिक पहली नेशनल अमन एजुकेशन और मजहबी आज़ादी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें शुरका की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर ज़ीशान जाहिद गिल और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यासर तालिब थे। इस कॉन्फ्रेंस में कौमी अमन, तालीम और मजहबी आज़ादी के बारे में शुरका को ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं ये रिपोर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ समाजी और सियासी रहनुमा मौजूद हैं। हबकूब गिल साहब, आइए उनसे बातचीत करते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। आज के प्रोग्राम के हवाले से आप हमें क्या ब्रीफ करेंगे? ये मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए एक बहुत अच्छी काविश की है ये सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस ने, और इस तरह के प्रोग्राम अगर गली महल्लों पूरे मुल्क में फैल जाएंगे तो हम अपने मुल्क को एक खूबसूरत गुलदस्ता एक अमन का गहवारा बना सकते हैं। ये ऐसी काविशें जारी रहनी चाहिए। इसी तरह के दोस्तों की काविशों से जो पिछले 70 साल से हमारे मुल्क में होती रही हैं, आज हमारा मुल्क अमन का गहवारा बन रहा है। और जो थोड़ी बहुत कमी लोगों के ज़ाती नज़रियात में, लोगों की समाजी अगर जो कुछ परेशानी है, वो भी इस तरह के प्रोग्राम अगर गली महलों तक फैल जाएंगे, हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी समझ के जितना उसका हिस्सा है वो अपने हिस्से की शम्मा जलाएगा, तो एक दिन ज़रूर आएगा कि पाकिस्तान की दुनिया में अमन की मिसालें दी जाएंगी। तो आपको लगता नहीं है पाकिस्तान तो ऑलरेडी इतना आज़ाद मुल्क है, तो यहाँ पे आज़ादी ऑलरेडी है, तो ऐसे प्रोग्रामों की ज़रूरत है? जी, ऐसे प्रोग्रामों की ज़रूरत पूरी दुनिया में रहती है। जिन मुल्कों की हम मिसाल देते हैं, यूरोप की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, उन मुल्कों में आज भी इस तरह के सेमिनार, इस तरह के कामों के लिए फ़ंड्स वो लोग मुहैया करते हैं। पूरी दुनिया को अगर इस तरह के प्रोग्राम नहीं होंगे तो लोग फिर वापस उसी पत्थर के दौर में चले जाएंगे। ये एक अवेयरनेस है, ये एक एजुकेशन है जो हर बंदे के दिल में उतरती है, लोगों के दिलों में जानी चाहिए। ये एक जज्बा है खिदमत का। ये समाजी कारकुन, ये NGOs, यही लोग हैं जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया अमन की तरफ रवां दवा है। आज इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से आपने एक प्रोग्राम किया, तो इस हवाले से आप ब्रीफ करें हमें। ये ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस आज का प्रोग्राम मुनक्कद करवाने का हमारा ये मकसद है कि पाकिस्तान में शरअ तालीम को 100% बनाया जाए। पाकिस्तान की जो शरअ तालीम 33 या 34% है, उसको हम 100% तक लेकर जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान को म्यारी पाकिस्तान बनाने के लिए, तालीम के मैदान में आगे लेकर जाने के लिए सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस अपनी हर एक कोशिश को जारी रखेगा। तो आपने मज़हब की आज़ादी की बात की, तो आपको आज़ाद पाकिस्तान में मज़हब की आज़ादी के बारे में ऐसे प्रोग्राम की क्या ज़रूरत है? यानी कि यहाँ तो पहले ही आज़ाद मुल्क है, बहुत अच्छी आज़ादी है यहाँ पे। सर, मजहबी आज़ादी पाकिस्तान में अभी हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रिपोर्ट जारी की है। जो तासुबात हैं हमारे ज़हनों के एक दूसरे मज़ाहब के, हम उन खदशात को मिटाने की बात कर रहे हैं कि हर मज़हब का, क्योंकि पाकिस्तानी आइन में वो आज़ाद है, उसको वो आज़ादी जो उस मज़हब की बेसिक्स हैं, वो आज़ादी उसको हासिल होनी चाहिए। हमारा मजहबी आज़ादी का मकसद ये जो अभी तक पिछले 5-6 सालों में जो ज़बरदस्ती मज़हब तब्दीली के जो केसेस लातादाद हैं, उनको कंट्रोल करना, हर किसी को तासुब से पाक करना हमारा मिशन है। कि पाकिस्तान मजहबी पाकिस्तान नहीं, बल्कि पाकिस्तान एक कौमी पाकिस्तान, और सारे मज़हब जितने भी हैं वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने में फ़ख्र करें, ना कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और ईसाई। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम था, ये कौमी अमन, रिलीजियस फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में हमने रखा था, और इसको हमने शहर से और बल्कि मुल्क पूरे से लोगों को बुलाया था ताकि वो आज की कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकें। और आज का जो मौजू था कि नेशनल पीस, उस पर अपने ख़यालात का इजहार कर सकें कि कैसे हम इसको अमन को कायम कर सकते हैं और पायदार अमन की राह में हम अपने यकीनी जो इक़दामात है वो कर सकते हैं। इसके मकासद क्या आते हैं आज? इस प्रोग्राम के मकासद ये थे कि हम जो पीस है, अमन है, उसके लिए, उसको कायम करने के लिए, पायदार अमन को लाने के लिए, लोगों को अमन का शऊर देने के लिए, और इस पे एक जो स्पेशल आज का इवेंट था कि हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया है लोगों की सजेशन से, जिसको हम सोच रहे हैं कि हम थ्रू पब्लिकेशन लोगों तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो अमन के बारे में गुफ्तगू है, इसका जो सिलसिला है, इसको बढ़ाएं और इसको माशरे में आम करें। और
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی الہام کی صورت میں جو چیزیں آئی ہیں ان کو امپلیمنٹیشن کروایا جائے، چونکہ الہام بھی جو ہے وہ مختلف لوگوں کے لیے جو مختلف الہام کو مانتے ہیں ان کے لیے ان کو پابند کرتا ہے۔ اس لیے جب ریاست کی بات آتی ہے اور ریاست میں میرے جیسا جو ریاست میں سماجی کارکن ہے وہ شاید الہام کی بات اتنی نہ سمجھ سکے جتنی وہ سماج کی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ سماج کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ اس کا تعلق سماج سے ہوتا ہے اور وہ اس کی سٹڈی وہی ہوتی ہے اور اس کی خواہش بھی وہی ہوتی ہے کہ سماج جو ہے اس میں تبدیلی جو ہے وہ آئین اور قانون کے ذریعے ہو۔ دوں گی ریورنڈ ڈاکٹر الطاف خان صاحب کو۔ وہ بھی اس مذہب کا حصہ ہے اور مذہب انسان کی جبلت ہے، اور بات ہم کر رہے تھے امن کی بنیاد کیا ہے، یہ آپ نے بھی غور کرنا ہے۔ یہ چند سوالات ہیں آپ کے لیے۔ امن کا بانی کون ہے؟ ہم ریاست کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اس سے بڑھ کے اب آپ نے سوچنا ہے امن کا بانی کون ہے اور امن کون قائم کر سکتا ہے۔ موضوع دیکھا تو میرے تو ایکو گل ڈاکٹر صاحب دین چاہتی ہے، یہ ہب جڑی ہے، یہ بنیاد جڑی ہے پیس دی، مذہبی آزادی دی بنیاد تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے۔ جدوں ساڈے کو ساریاں دے کول تعلیم ہوئے گی، ابھی سیکھیں گے دوڑنا کیسے ہے، اور ہمارا ویژن آپ دوستوں کو ساتھ لے کر میں نے پہلے آپ نہیں آئے تھے تو میں نے ذکر کیا تھا کہ میرے کچھ فارنرز دوست ہیں، ان کو سر نیکسٹ منتھ ہم پاکستان لا رہے ہیں۔ حقوق گل صاحب کو ہم ایک ذمہ داری دینا چاہتے ہیں سر، ہمیں جگہ کی ضرورت ہے سر ایک یونیورسٹی کے قیام کے لیے، تھا پیس یونیورسٹی پاکستان۔ میرے فارنر دوست انویسٹمنٹ کے لیے ایگری ہیں اور تعلیمی معیار کو بلند بنانے کے لیے، ٹیچنگ کرنے کے لیے بھی ایگری ہیں۔ تو ہمیں صرف معیار تعلیم کو اوپر لے کر جانے کے لیے کام کرنا ہے۔ باقی رہ گئی سر پیس کی بھی بہت ساری قسمیں ابھی ڈسکلوز کرنے لگے، ہم دوبارہ اگلی محفل میں اس کو کریں گے۔ میری پہلا پروگرام ہمارے ادارے کا، ہم نے اتنوں کو لے کے ہم چلے ہیں۔ خدا کے فضل سے اگر خدا کا فضل اور آپ جیسے لوگوں کی رفاقت رہی تو اگلی دفعہ اور زیادہ امپروو کریں گے، اس کے بعد اور زیادہ امپروو کریں گے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔